हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ ना कुछ करता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच और हमारे कर्म किस चीज से प्रभावित होते हैं? भगवत गीता के अनुसार ये सब कुछ 3 प्रकृति के गुणों से चलता है। पहला है सत्व, जिसे हम शुद्धता का नाम देते हैं। दूसरा है राजस, जिसे हम इच्छा और उत्साह का नाम देते हैं। और तीसरा है तमस, जिसे हम अज्ञानता और आलस्य का नाम देते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि भगवान इन तीनों से परे होते हैं। आइए समझते हैं इन तीनों का अर्थ और कैसे हम इनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो हमारा जो पहला गुण है वो है सत्व गुण, जिसके अंदर गुडनेस यानी कि शुद्धता आती है। यह गुण शांति, ज्ञान और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे आत्मिक उन्नति का अर्थ क्या है, तो चलिए वही आपको समझा देती हूँ। आसान शब्दों में समझें तो अपने आप को अंदर से समझना, अपने आप को अंदर से सुधारना और भगवान के और पास जाना ही आत्मिक उन्नति है। आत्मिक उन्नति में जो चीजें आती हैं वो है सत्संग करना यानी कि अच्छी संगति, ध्यान और जाप यानी कि मेडिटेशन या फिर मंत्र करना, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना, अहंकार, लालच, द्वेष को कम करना और सेवा करना। जो लोग सत्वगुणी होते हैं वे सच बोलते हैं, सेवा करते हैं और दूसरों के लिए सोचते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो रोज ध्यान करता है, अच्छे कर्म करता है और सभी से प्रेम से बात करता है, वो सत्वगुणी है। अब आता है हमारा दूसरा गुण जो कि है राजस, जिसे हम रजोगुण यानी कि पैशन, इच्छाएं भी कहते हैं। यह गुण हमें कर्म करने, कुछ पाने और दुनिया में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन इसमें बहुत सारी इच्छाएं, लालच और अटैचमेंट यानी कि मोह भी होता है। उदाहरण, कोई इंसान बहुत मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए, पर साथ में गुस्सा, जलन और थकान भी उसके साथ रहती है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा तो राजस के अंदर यानी कि रजोगुण के अंदर क्या आता है? तो पहला आता है सक्रियता, जिसे हम एक्टिविटी भी कहते हैं। दूसरा आता है इच्छा, जिसे हम अपने डिजायर्स कहते हैं। और तीसरा आता है लालच, जिसे हम हमारी ग्रीड कहते हैं। और चौथा आता है भाग दौड़ यानी कि रेस्टलेसनेस, यानी कि इसमें पूरे टाइम भाग दौड़ चलती रहती है, हमारा कोई भी रेस्ट नहीं हो पाता है। पांचवा है कुछ पाने की भूख यानी कि एम्बिशन। तो राजस में इंसान हमेशा कुछ करता रहता है, कुछ चाहता रहता है, उसको बिल्कुल भी चैन नहीं होता है। तो राजस बिल्कुल ही गुड़ की तरह होता है। दोस्तों, आपने गुड़ तो खाया ही होगा। तो गुड़ दिखने में अच्छा होता है, खाने में मीठा होता है और शरीर में तुरंत ऊर्जा देता है, पर ज़्यादा खाने से दांत खराब हो सकते हैं, प्यास ज़्यादा लग सकती है और मोटापा बढ़ता है। वैसे ही राजस भी बाहर से अच्छा लगता है, हमें शक्ति देता है और हमें एम्बिशन देता है, यानी कि कुछ पाने की इच्छा देता है और सक्सेस देता है, लेकिन अंत में मन को थका देता है और बेचैन कर देता है। तो हमारा तीसरा गुण है तमस, जिसे हम तमोगुण, इग्नोरेंस या अज्ञानता कह सकते हैं। यह गुण आलस्य, भ्रम, क्रोध और नकारात्मकता को बढ़ाता है। तमोगुण में व्यक्ति अक्सर बुरे कर्म करता है या सच को समझ नहीं पाता। उदाहरण, जो व्यक्ति हर समय दूसरों को दोष देता है, गुस्से में रहता है या बिना वजह सोता रहता है, वो तमोगुणी होता है। तो दोस्तों, भगवान इन गुणों से परे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, पर मैं इनमें से किसी से भी प्रभावित नहीं होता। मैं इनका नियंता हूँ, यानी कि मैं इनका कंट्रोलर हूँ। ये सब मेरे अधीन है, यानी कि ये सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। तो इससे जो सीख मिलती है हमें, जो हमें इससे लेसन मिलता है, वो यह है, अगर कोई इंसान भगवान को पूरी तरह समर्पित हो जाए तो वो भी इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। मतलब ना तो ज़रूरत से ज़्यादा भावनाओं में बहेगा, ना अज्ञान में डूबेगा और ना ही सिर्फ इच्छाओं में फंसा रहेगा। अगर आप चाहें तो आप इसे कुछ इस तरह याद रख सकते हैं। सत्व से शुद्धता, राजस से इच्छा,
तमाश से भ्रांति, लेकिन भगवान की भक्ति से मुक्ति।